हे गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ अपनी माइक्रो टीचिंग की फाइल, जिसमें हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आपको इस तरीके जो स्पाइरल नोटबुक होती है, स्पाइरल कॉपी होती है, उसी में आपको वो बनाना होता है माइक्रो टीचिंग का फाइल। तो ये देख सकते हो कि मैंने ये बीएड फर्स्ट ईयर में बनाया था। ये बीएड फर्स्ट ईयर का ही कोर्स का एक पार्ट है। तो इसमें हमें 7 लेसन प्लान बनाने होते हैं, और ये जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके बारे में हमें लिखना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा शुरू हो गया माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण की फाइल। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है लेसन प्लान, जिसे सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से सबसे ऊपर में दिनांक, फिर सेंटर में बीच में सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और प्रकरण जैसे टॉपिक, फिर यहाँ पे कक्षा, कालांश, पीरियड, समयावधि, ड्यूरेशन के लिखना होता है। उसके बाद सबसे पहला होता है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या है उसके बारे में, और फिर प्रस्तावना कौशल के घटक। प्रस्तावना कौशल के 8 घटक हैं। उसके बाद हमें ये हमारा रहा लेसन प्लान, जिसमें हमें बच्चों से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं जो उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। अब हमें जैसे कि इसमें पूंजी है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक पूंजी है, तो हम सबसे पहले पूंजी नहीं बोलते हैं। हमें बच्चों से उसके प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान जिसे बोलते हैं। जैसे कि हमने पूछा कि हम सामान खरीदते कहाँ से हैं, तो बच्चे बोलेंगे बाजार। फिर हम पूछेंगे बाजार से हम किन किन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, तो कपड़े, गहने, टीवी इत्यादि। तो हम सीधे उसको ये नहीं बोल रहे कि पूंजी पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्किल में हमें बच्चों से टॉपिक निकलवाना होता है, हमें टॉपिक नहीं बताना होता। उसके बाद इन वस्तुओं को हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। इन आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, रुपया, धन, पैसा। अब बच्चे से हम पूछेंगे इसे वाणिज्य की भाषा में क्या कहते हैं। ये मेरा कॉमर्स का है, तो यहाँ पे बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तब हम उनको बोलेंगे कि छात्रों, आज हम पूंजी के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही हमें ऑब्जर्वेशन शीट, जिसे निरीक्षण सूची बोला जाता है, उसमें सारे घटक हमें लिखने होते हैं। उसका ABCDE इस तरीके से रेटिंग का होता है। उसके बाद हमें माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान होता है, इसमें प्लान और रीप्लान दोनों ही बनाते होते हैं। ये रहा हमारा रीप्लान। अब ये हमारा लेसन प्लान नंबर 2। तो लेसन प्लान नंबर 2 में हमारा होता है व्याख्या कौशल। तो इसमें वही हमें उसी तरीके से सबसे ऊपर जो लिखना होता है, सेम सारे लेसन प्लान में वही लिखना होता है। उसके बाद व्याख्या कौशल के घटक। तो व्याख्या कौशल के ये 6 घटक हैं। इसी तरीके से हमें तो व्याख्या कौशल में जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहेंगे होंगे उसके बारे में, कि बैंक है तो बैंक क्या है, बैंक के क्या कार्य होते हैं। फिर बच्चों से हम बीच बीच में प्रश्न करेंगे कि बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं। फिर वही एक उद्देश्य, निरीक्षण सूची, रीप्लान, फिर आता है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें मैंने अंतिम खाते जो टॉपिक लिया वो मैंने लिया है फाइनल। इस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, उसके घटक, फिर उद्देश्य, यहाँ पे लेसन प्लान। इसमें पहले मैंने बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो 1 2 3, इस 1 2 3 या 4 5 6 का मतलब होता है जो इसके घटक होते हैं। जैसे कि ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, तो इसके घटक हैं जैसे कि ये 6 स्वर में परिवर्तन, हाव भाव। तो अगर बच्चे जवाब देने टाइम पे क्या हाव भाव रहा है, तो उनका घटक जो होगा तो 2 लिखेंगे। स्वर में परिवर्तन है जैसे विराम चिन्ह होता है, इस तरीके से तो 2 3। तो हमें इसी घटक के हिसाब से यहाँ पे ये नंबर देना होता है। अब हमारा ये है ये रीप्लान सेम वही होता है जो हमारा लेसन प्लान होता है। ये हमारा
आया चौथा दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल के अर्थ, उनके घटक, कंपोनेंट्स जिसे बोलते हैं, और आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके भी 8 घटक हैं। इसमें मैंने समास लिया था, तो समास का अर्थ पूछा है बच्चों से, तो बच्चे जवाब दिए हैं। फिर उदाहरण मैंने दिया है। समास के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया है। इसी तरीके से इसमें आपको क्वेश्चंस पूछने होते। ये है रीप्लान। ये हमारा 5वां अनुशीलन प्रश्न कौशल। तो इसमें अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या है, उसकी परिभाषा, उसके घटक जैसे संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, आलोचनात्मक सजगता और पुनः प्रेषण। तो ये सारे इनके घटक हैं और उसी घटक के हिसाब से यहाँ पे देना होता है। इसमें भी हमें क्वेश्चन ही पूछने होते हैं और बच्चे जवाब देते हैं। इसमें हमें बच्चों ये रीप्लान। और ये अब हमारा आया, ये मैंने हिंदी का लिया है टॉपिक, कबीरदास के दोहे। तो इसमें मैंने पुनर्वलन कौशल है ये, तो उसमें पुनर्वलन क्या है देख सकते हो उस तरीके से। पुनर्वलन क्या है वो लिखना है, पुनर्वलन के घटक लिखने हैं। तो 4 घटक होते हैं इसमें। फिर कबीरदास के बारे में क्वेश्चंस पूछे, आप देख सकते हो इस तरीके से, और बच्चों ने जवाब दिया है। वो हमें इस छात्र क्रिया में लिखना होता है। अगर आपके पास 2 पेडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा 2 पेडागोजी सब्जेक्ट था, कॉमर्स और हिंदी, तो मैंने इस तरीके से 4 कॉमर्स का लिया है तो 3 हिंदी का, आप या फिर 4 हिंदी का तो 3 कॉमर्स का। इस तरीके से अगर आपके पास एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट है, किसी यूनिवर्सिटी में एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, तो आप 7 प्लान उसी सब्जेक्ट के बनाओगे। ये रीप्लान। और ये हमारा फाइनली आया ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल क्या है, उनके कंपोनेंट्स, और ये लेसन प्लान। तो ये जो ब्लैक देख रहे हो आप, ये ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक होता है उसी का मैंने पेपर काट के चिपकाया है। ब्लैक बोर्ड के लिए हमें ये कंपलसरी होता है, अट्रैक्टिव लगने के लिए। कंपलसरी नहीं भी बोल सकते हैं। अगर ये रहता है तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये हमारा फाइनल रीप्लान। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।